हेलो गाइस, मैं हूं योगेश और मैं लेके यहाँ पे नया वीडियो एसक्यूएल पे जो कि होगा हमारा एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस। तो गाइस, एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस जो सीरीज है इसमें हमारे 4 वीडियोस आएंगे, 4 पार्ट्स की वीडियोस होगी ये। जैसे जैसे पार्ट्स हमारे बनेंगे वैसे वीडियो एडवांस होते जाएगी, एडवांस कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। हम बेसिक से शुरू करें कि जो नया बंदा है जो डेटा एनालिसिस या डेटा उसमें आना चाहता है फील्ड में, तो वो शुरू से कैसे सीखे। तो इसमें 4 पार्ट इसलिए हम बनाने क्योंकि उसको प्रैक्टिस करने का टाइम मिले, वो धीरे धीरे अपने बेसिक्स को वो करे फिर एडवांस में आए। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली सीक्वल के कम से कम हम 10 से 12 मेन कमांड्स होती हैं या फंक्शंस होते हैं, वो हम सीखेंगे इसमें, जो कि उसको डेटा देखने देखने से लेके आप डेटा को जान सकते हैं कि कैसे डेटा आ रहा है, क्या-क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, वो चीज़ हम इसमें जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है गाइस, सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमें डेटा निकालना है, ठीक है? तो डेटा कैसे निकलेगा? तो इसलिए कमांड होती है सिलेक्ट। क्या होती है? सिलेक्ट। सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सब कुछ चाहिए आपको, फ्रॉम। अब फ्रॉम जब लग गया, फ्रॉम के बाद क्या पूछा? डेटाबेस। तो मेरा क्या है, डेटाबेस जो है वो डीबीओ के अंदर है। डीबीओ मेरा एक टेबल का स्कीमा है, उसके अंदर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ डिम एम्प्लॉय का। डिम एम्प्लॉय डी, ये देखिए ये वाला डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी के लिए हम इस टेबल को ही यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम इसमें हमें सब कुछ मिल जाएंगे, सिंपल चीज़ें। बाकी जब हम ज्वाइन करेंगे तब हम 2-3 टेबल्स का और यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होगा, हम जॉइनिंग करेंगे एक टेबल से दूसरी टेबल में, तब हम 2-3 टेबल यूज़ करेंगे, वही मैं आपको बताऊँगा जब हम उस पार्ट पे आएँगे। अभी के लिए हम ये वाला डेटाबेस ही यूज़ करेंगे जिससे हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकें। तो गाइस, इससे क्या होगा, हमारा पूरा डेटा आ चुका है सीक्वल का, मतलब जो भी हमारा डेटा है, जितना है सब कुछ आ गया, सब कॉलम्स आ गए, जितने इसमें कॉलम्स हैं, जो भी चीज़ है सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है? अब जो दूसरी कमांड आती है, दूसरी कमांड क्या होती है हमारी? वेयर। वेयर कमांड, वेयर का मतलब होता है क्या, कहाँ, ठीक है? क्या चीज़ आपको चाहिए, कहाँ पे चाहिए, मतलब क्या चीज़ आपको चाहिए। तो इसको यूज़ करने का तरीका है गाइस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। वही लेंगे हम डीबीओ डॉट टेबल। अब लगाएंगे वेयर। अब वेयर जब लग चुका है ना, वेयर, हमें वेयर में क्या चाहिए, हम जैसे इस टेबल में देखिए, हमें चाहिए वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। कहाँ फर्स्ट नेम? हमें चाहिए सिर्फ जॉन। क्या चाहिए हमें? जॉन। जब हम इसको इसको चलाएँगे तो हमें ये वो डलेगा जो जॉन वाला। देखिए जॉन के सब आगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसलिए हमारा वे का यूज़ करके पर्टिकुलर डेटा निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर डेटा डेटा निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए। लाइक हमें जॉन चाहिए, हम जॉन निकाल सकते हैं। कोई भी और कोई भी नेम चाहिए, कोई भी टाइटल चाहिए, हम सबको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए फर्स्ट नेम की जगह मेरे को चाहिए टाइटल। क्या चाहिए मुझे? टाइटल चाहिए, ठीक है? टाइटल इज़ इक्वल टू मेरे को टाइटल चाहिए आपका अ, मार्केटिंग मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है? मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वाला टाइटल चाहिए, जो भी मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वाला टाइटल है सब आ गया। देखिए, अब टाइटल जो मार्केट स्पेशलिस्ट है उसमें कितने हैं? सायरा, मैरी, जिल, टेरी, जॉन, तो ये सब आ गए, ठीक है ना? तो ये होता है हमारा वेयर का यूज़। वेयर के बाद हम यूज़ करेंगे, हम क्या सीखेंगे वेयर के बाद? वेयर के बाद सीखेंगे हम डिस्टिंक्ट। क्या सीखेंगे हम? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट क्या होता है, आपको आपको यूनिक वैल्यू देता है, मतलब डुप्लीकेट निकाल देता है, ठीक है? अब जैसे अगर हम इस पूरा डेटा को चलाएँ, पूरा डेटा को हम जब चलाया था, हमने एक चीज़ देखी थी कि देखिए डेविड बहुत बार है ना? देखिए बहुत चीज़ें 2 बार रिपीट होंगी इसमें, ठीक है ना? जैसे मतलब इसमें डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल है, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें सिर्फ यूनिक डेटा चाहिए। यूनिक डेटा क्या होता है? डिस्टिंक्ट। इसको कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। हमें डिस्टिंक्ट में क्या चाहिए आपको बताना होगा, ब्रैकेट लगा के बताएँगे आपको चाहिए क्या। हमको चाहिए फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है? फर्स्ट नेम फ्रॉम डीबीओ, जो भी हमारा डेटाबेस था, डीबीओ डॉट डी एम्प्लॉय, जो भी हमारा डेटाबेस है, ठीक है? क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट चलाएंगे, डिस्टिंक्ट, ठीक है? इसको चलाएंगे, ये देखिए पूरे यूनिक नेम हम पे आ गए। ये सब यूनिक नेम है, ठीक है? तो यही होता है पावर ऑफ डिस्टिंक्ट। दूसरा, अब तीसरी चीज़ हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे अगली कमांड जो कि है अलाइज। अलाइज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अलाइज में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का, किसी भी कॉलम का नाम हम चेंज कर सकते हैं, पर वो डेटाबेस में चेंज होगा, वो खाली आपके डिस्प्ले में चेंज होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या है, जैसे अगर हम इस डेटा को देखें तो ये फर्स्ट नेम जैसे लिखा है, मतलब एक तरीके से कैमल में लिखा है। मान लीजिए आपकी जो उसका फर्स्ट नेम है वो सब कैपिटल है, एफ कैपिटल है, एन कैपिटल है, हेड में हमने ऐसा बना रखा है, स्पेस में हमने कैपिटल रखा है, लाएगा कैमल फॉर्म, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इसको हमें करना है कि इसका नाम चेंज करना है। देखिए कैसे होगा, सेलेक्ट,
हम डेटाबेस में नहीं कर रहे, हम सिर्फ दिखाने में कर रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम, ऐसे लिखेंगे हम जैसे लिखा है हमने, फर्स्ट नेम एस लगा दिया मैंने। मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम करके चाहिए, मान लीजिए मुझे अंडरस्कोर चाहिए इनके बीच, ठीक है। फ्रॉम, कौन सा डेटाबेस हमारा पता है हमें, डीबीओ डॉट कौन सा था, डीम एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमारा टेबल था, बेसिकली ये हमारा टेबल था, हम इसको चलाएंगे। अब देखिए क्या हो गया, फर्स्ट नेम कैसा आ गया वैसा। अब अब ये क्या है, बाकी कॉलम्स कहाँ गए, तो हम इसमें एक और चीज़ सीखेंगे, अगर हमें बाकी कॉलम्स भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ स्टार लगा देंगे। जब हम ये लगाएंगे इसके साथ साथ बाकी कॉलम्स भी हमारे आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट नेम ये रहा और फर्स्ट नेम ये रहा, देखिए दोनों में देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पर ऐसा है, ये देखिए ये ऐसा है और ये हमारा ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलाइस। अलाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे हमें डेटाबेस में कुछ चीज़ चेंज नहीं करनी, बिकॉज हो सकता है उससे बाकी चीज़ें इम्पैक्ट हो, तो हम खाली डिस्प्ले में जो आ रहा है हम उसी को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। अगला अगला क्या है, काउंट। अगला क्या है हमारा, काउंट। काउंट को जैसा पता है आपको, पता चल गया ये है गिनना, ये मैथमेटिकल फंक्शन था, मान सकते हो उसको गिनना, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ गिननी है, जैसे मान लीजिए हमें गिनना है, और ऐसे हम पहले लिखते हैं सेलेक्ट, इसका चलता है कैसे, सेलेक्ट काउंट। काउंट अगर मैं स्टार कर दूंगा तो ये मुझे बताएगा फ्रॉम, कितना डेटा हमारे पास है, हमें देखना है कितना डेटा हमारे पास है, तो हम इसमें पता लगा सकते हैं ये हमारे पास डेटा है कितना। देखिए 296 डेटा मैंने आपको बताया था वो है। अब हमें पर्टिकुलर चीज़ का काउंट जानना है, जैसे मुझे जानना है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम का काउंट बता दो, ठीक है। फर्स्ट नेम का काउंट देखिए 296 है, ऑब्वियस बात है फर्स्ट नेम 296 है, बट अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ डिस्टिंट, अब मैंने डिस्टिंट लगा दिया यहाँ पे, क्या अब काउंट चेंज होगा 224 हमारे यूनिक है, देख लीजिए 224 हमारे पास यूनिक फर्स्ट नेम है। तो यही चीज़ है हमारा, काउंट हमें बताता है, और साथ में हमें डिस्टिंट का भी यूज़ करें, मतलब हमें एक फंक्शन के ना दूसरा फंक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी लाएंगे, आगे हम और चीज़ें कॉम्प्लेक्स करेंगे, जिससे हमें सीखने को और बहुत कुछ मिलेगा। अब हम पुराना डेटाबेस दोबारा ले आएंगे। उसके बाद जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा होगा कुछ मेडिकल फंक्शन, जैसे कि सम, एवरेज और मिन और मैक्स। कुछ नहीं करना गाइस, इसमें बहुत सिंपल है, मैं एक ही क्वेरी लिखूंगा, सबको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। सेलेक्ट, सेलेक्ट हम करेंगे, मान लीजिए हमें हमें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए फर्स्ट नेम, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, हमको चाहिए सेलेक्ट फर्स्ट, फर्स्ट नेम चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए लास्ट नेम चाहिए, एक मिनट रुकना गाइस, लास्ट नेम चाहिए हमें, ठीक है। और हमको चाहिए एवरेज, हम सबसे पहले एवरेज का यूज़ करेंगे। एवरेज किसका चाहिए हमको, एवरेज हम लेंगे यहाँ पे, एवरेज लेंगे हम सिक आवर्स का लेते हैं, सिक लीव आवर्स का लेते हैं, चलिए सिक लीव आवर्स का हमने वो ले लिया, ठीक है। सिक लीव आवर्स फ्रॉम डीबीओ, जो हमारा डेटाबेस था डीबीओ डॉट डीम एम्प्लॉय, जो हमारा डेटाबेस चल रहा था, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, देखिए ये कह रहा है ये इनवैलिड है, डीम एम्प्लॉय फर्स्ट नेम इज़ इनवैलिड, ठीक है। अब ये इनवैलिड क्यों है, हम इसको देखेंगे क्यों इनवैलिड हुआ ये, हम क्या करेंगे दोबारा डेटाबेस हम चलाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनवैलिड है, मतलब ये नाम में कुछ मैंने गड़बड़ करी है, ठीक है। देखते हैं हमने क्या गड़बड़ करी है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम डीबीओ डॉट डीम एम्प्लॉय डी, हमारा डेटाबेस तो सब सही है, ये हमें एरर क्यों बता रहा है, ठीक है। क्यों एरर बता रहा है, हम इसको क्या करेंगे, दोबारा इसको हम चलाएंगे। बिकॉज इज इनवैलिड सेलेक्ट बिकॉज नॉट कंटेन द आइडन एडिकेटेड फंक्शन ग्रुप बाय क्लॉज, तो इसमें एक फंक्शन नहीं है ग्रुप बाय क्लॉज का, क्योंकि जब हम भी कुछ मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं उसमें एक चीज़ और लगती है ग्रुप बाई, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम लगाएंगे इसमें ग्रुप बाई, क्या लगाएंगे, ग्रुप बाई। ग्रुप बाई क्या होता है, किस चीज़ पर ग्रुप करना चाहते हैं, जैसे मैं इन दोनों के बेस पे ग्रुप करना चाहता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बेस पे ग्रुप करना चाहता हूँ, तो इसको मैं लगा दूंगा, एक मिनट दीजिए, मैं इसको लगा दूंगा और इसको मैं चला दूंगा। अब देखिए अब क्या बन गया, ग्रुप बाई बन गया हमारा। ग्रुप से क्या बता रहे हैं, शेयर अब्बास जो है 30 ले रखी है, उसने ऐसे ले रखी है, तो ये चीज़ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ग्रुप बाय का यूज़ इसमें करेंगे, जब भी मैं फंक्शन लगाएंगे उसमें हम ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा डेटा जो हो प्रेजेंट हो पाए। बट इसमें एक चीज़ और है,
ये कॉलम जो है ब्लैंक है, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, बिकॉज इंटीजर कॉलम में नाम नहीं, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे अलाइज का, अलाइज एज एवरेज लिख देते हैं, ये एवरेज है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एवरेज लिखा आ जाएगा। सेम हमें सम चाहिए, हम यहाँ पे सम लगा देंगे, ठीक है। तो ये सम हो जाएगा, यहाँ पे इसको सम कर देंगे सिंपली। मतलब जो भी हमें चाहिए हम सब कुछ इसमें लगा सकते हैं, मिनिमम लगा रहे मिनिमम, मैक्स लगा देंगे मैक्स। तो क्या सिंपल, ये हमारी मेन कमांड थी जो हमने इसमें यूज़ करी, जिससे हमने डेटा को जाना कि हम कैसे कैसे डेटा को यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे एरर का पता लगा सकते। जैसे हमारा एरर आया उसने उसने खुद बोला कि हमें ग्रुप बाय चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे चला रहे थे तो हमने देखा कि ये ग्रुप बाय क्लोज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये खुद बताएगा एरर आपको, वो एरर आपको जानना है और एरर आप देख सकते हैं क्या है, उसके बाद आप ग्रुप बाय का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ग्रुप बाय भी सिला, ग्रुप बाय क्या होता है, हर चीज़ को ग्रुप करना, ये ग्रुपिंग करता है चीज़ की। तो गैस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जब हम आएंगे सेकंड पार्ट में, उसमें हम करेंगे जॉइंस के बारे में, उसमें हम जॉइंस की टाइप्स पढ़ेंगे और जॉइन करेंगे, जिससे हम आगे आगे बढ़ पाएंगे। उससे आगे हम कॉमन एक्सप्रेशन वाली क्वेरीज करेंगे और सब क्वेरीज भी करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू गाइस।